सालगिरह की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो मैं आपको जब भी देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना एक और पर्सनालिटी का नाम आता है, जो कि ऑल्दो बहुत रिस्पेक्टेड अजय पर्सनालिटी है। किसका? इंडियन एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जो है, हाँ। इंडियन सर एक्टर। आपकी क्या रिश्तेदारी है उनसे, या वो आपको कॉपी क्यों करते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं, वैसे मुझे तो बहुत सालों से लोग कह रहे हैं, और मेरा कभी उनसे राब्ता भी नहीं हुआ, ना ही उसने कभी कोशिश की राब्ते की। तो जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तो कि जी उन्होंने ये इंटरव्यू जी जो है वो हमने उनका सुना, इंटरव्यू में उसने मेरा नाम लिया और उनका जी मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो ये बहरहाल उनकी ग्रेटनेस है, अगर ये कहा, ये वरना कोई हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक्सेप्ट भी नहीं करता ना जो ऐसे कोई। हाँ है जी, वो बहुत सारे तो अच्छी लोग बात हैं। है। मैं जिसको पसंद करता हूँ या मैं वहीद मुराद साहब से बहुत इंस्पायर्ड था। एंड दैट्स ग्रेट, आप बता भी रहे हो, ठीक है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन तो हाँ बेसिकली जी। इट्स अ सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन एंड ग्रूमिंग, और उसको आप लर्न Yeah. करते हैं। हाँ जी। तो उसमें कोई यहाँ पे कोई वही बीसियों है, मतलब मैंने तो ट्रेंड चेंज किया। हाँ जी, मैंने छोटी स्क्रीन का ट्रेंड चेंज किया, बिल्कुल। मैंने सॉफ्टनेस को हटा दिया, मैंने बताया, मैंने गुर्बत में भी एग्रेशन दिखाया, एंग्री यंग मैन। और यस, और मैंने इमारत में तो होता ही है एग्रेशन, गरीब आदमी भी एग्रेसिव होता है, उसके भी जज्बात है। तो वो एग्रेशन और वो सारा वो, अच्छा वो ऐसे नहीं कि जानबूझ के या जबरदस्ती एग्रेशन डाल दिया, उसकी जस्टिफिकेशन बनानी पड़ती है, उसको कंसीव करने में एक पूरा एलिमेंट होता है, वो कि उसकी साइकी क्या है, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है। वो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली जो एग्रेशन की तरफ ले जाती है। ट्रू। तो वो मतलब इससे पहले गुडी गुडी काम होता था पीटीवी पे, और आई स्टार्टेड इन 1978। जबरदस्त, क्या बात है। तो उस वक्त पीटीवी जो है वो टेक ऑफ कर रहा था, तो मैं उस वक्त इस कारवां का हिस्सा बना, और मैंने अपने बड़ों से बहुत सीखा। मैंने मोहम्मद निसार हुसैन साहब से बहुत सीखा, यावर हयात साहब से बहुत कुछ सीखा, शहजाद खलील साहब से बहुत कुछ सीखा, और यही कामयाबी की कुंजी है। यस, और अपने सीनियर्स से सबसे मैंने सीखा। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता था कि नहीं मुझे वो फलां भी अच्छा लगता है, मुझे फलां भी, मुझे दलीप साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मार्लन ब्रांडो भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे अल पचीनो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं लेता, एक दूसरे का नाम ही नहीं लेते। ओ भाई किस लिए, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से सीख के आए हो, सीखते हैं हमेशा, और रिस्पेक्ट भी। और अजय देवगन ने बारहा जिक्र किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा हमारी कोई इंस्पिरेशन हो ना, तो हम तो फिर पूरा उसको फॉलो करते हैं, उसकी आदात को भी। अजय देवगन जो है, उन्होंने आपके एक्सप्रेशन जो है उनको तो पकड़ा है, मगर आपकी आदात को नहीं पकड़ा। वो बीवी से लड़ते ही रहते हैं, उनकी बीवी से लड़ाई की खबरें आती है, और आप एक आइडियल शोहर करार पाए। यस, ये तो खैर अपनी अपनी ब्रॉटअप और अपनी अपनी तरबियत और अपने अपने हालात है। देखिए वेरिएशन आती है ना उसमें, उनके हालात पता नहीं क्या होंगे, लेकिन बहरहाल अदरवाइज तो खैर मुझे तो खैर इतना, जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैंने अजय देवगन का एक लुक देखा, ओमकारा और ये इस तरह के ड्रामे मैंने उन फिल्म्स देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यस ही डज समथिंग resembles to me, that is expression of your eyes। वो मेरी एक्टिंग का सबसे बड़ा जो टूल है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टूल जो है वो एक्टिंग में, वैसे भी आंख सबसे बड़ा टूल है जिसके जरिए आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेंस में जब आप देख के, और लेंस जो है वो तो आपका सोर्स है, वो आपको करोड़ों लोगों के लिए आपको शूट कर रहा है। और वो आप किसको देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, लेंस को नहीं, करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, उससे मुखातब हैं। ये आप इमेजिन करें ना, तो फिर आपको पता लगता है कि ये कितना बड़ा काम है, चैलेंजिंग और टफ है। हाँ, ये मजाक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इधर से फोन सुने और इधर से कहें अच्छा मैं बाद में करता हूँ, ये करती हूँ, और उसके बाद कहें ये टेक करें। वो भाई थोड़ा सा मूड बना लें, मूड बनाएं, मूड बनाना पड़ता है, उस कैरेक्टर में घुसना चाहिए, पहले उस मूड में डिप करें, डाइव करें, कैरेक्टर में उतरें, फिर कहें जी हम अक्सर हमारे सीनियर्स हमने देखा, वो कह देते एक मिनट रुक जा, हाँ जी, अभी टेक नहीं करेंगे जी, वो उधर चले जाते थे कोने में जी।
और मैंने बड़ी दफा देखा, मैंने खुद किया, क्योंकि एकदम ना आप किसी और डिस्ट्रैक्शन में चले गए। हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं होते थे उस वक्त, और फ़ोन अलाउड, अगर होते भी तो अलाउड नहीं करना था, किसी ने नहीं करना था। अब तो अलाउड है ना, कि आप इधर से कैमरा ऑन है उसकी और आपने फ़ोन उठा लिया। कुछ नाम लेंगे, कुछ आपके ज़हन में नाम आते हैं आपके अलावा इंडिया पाकिस्तान में जिनकी जो आईज हैं वो आंखों से खेलते हैं, कुछ एक्टर इंडिया पाकिस्तान में? हाँ हाँ, काफ़ी एक्टर्स हैं। मतलब है कि अपना शफी मोहम्मद थे, महबूब आलम सबसे बड़ी मिसाल है। चौधरी हशमत को आप देखें ना, शेरवानी तो नीचे पहने, मतलब नीचे रह जाती थी या गर्दन से नीचे थी, असल तो वो एक्सप्रेशन सारा चौधरी का, उसने यहाँ आंख भी डाला हुआ था यूं करके, जब वो लेंस को फेस करता था ना, तो वो स्टाइल ही और बन गया उसका। वो सारा आंख का काम था, आंख को छोटा करना, आंख को बड़ा करना, आंख को स्क्वीज करना, आंख को भींचना, आंख का फटना, है ना, फटी आंखें, ये सारी चीजें ये कैरी करती हैं, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस कैरी करती हैं। आइज तो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन का टूल है और जरिया है और मीडियम है। उसके बाद ये आपका ये मसल्स, और ये कैसे बनते हैं? ये फील से बनते हैं, वरना नहीं। फील आपको अंदर करना पड़ता है। जब आप डाइव करते हैं ना, आप negation of yourself, negate yourself and just pretend that particular given character. Nice. Exactly. उसको फील करते हैं, जब फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन इज अ पावर ऑफ एक्टिंग। True. इमेजिनेशन की स्ट्रेंथ के बगैर एक्टिंग नहीं हो सकती, वो सतही होती है, वो वही होती है फिर उनका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, नहीं, जिसकी स्ट्रेंथ होती है एक्टिंग की तो उसका तो नाम ढूंढते हैं, और स्क्रॉल चल रहा था, स्क्रॉल कोई नहीं देखता, मैग्नेटिक होती है ना। हाँ जी। तो ये सारी चीजें अब ये एकेडमी में पढ़ाया जाता है, हमें पीटीवी में पढ़ाया गया था, ये सारी चीजें हमें बताई गई थी एक्टिंग को। हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर, आप किसी को पूछ लें, आपको जवाब क्या मिलेगा? आप पूछ के देखिएगा किसी यंगस्टर को नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, उनसे पूछें कि हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर, आप कैसे कंसीव करते हैं, वो आए शाएं कर देंगे। सही बात है, क्योंकि कंसीव करते ही नहीं है। कंसेप्शन ऑफ कैरेक्टर और परसेप्शन ऑफ कैनवस, ये सारे एक पूरी एक किताब है, एक पूरी एक यूनिवर्स है, पूरा क्रिएटिविटी यूनिवर्स है, इसकी कोई एंड नहीं है। True. इमेजिनेशन का तो कोई एंड नहीं है ना। पिकासो जब सोचता होगा तो कहाँ तक सोचता होगा, अल्लामा इकबाल जब सोचते होंगे तो कहाँ तक सोचते होंगे। वो शायरी हो, मुसव्वरी हो, अदाकारी हो, गुलकारी हो, हदायतकारी हो, कुछ भी हो। अच्छा जी, चेयरमैन सेंसर बोर्ड भी हैं आप, इससे पहले डीजीपीएनसी भी रहे, तो ये जो जॉब है या ड्यूटी है सेंसर बोर्ड की, ये तो साल बाद एक दफा ही काम करना पड़ता होगा, पूरा साल वेले रहते तो? नहीं, क्यों? फिल्में बनेंगी तो आप सेंसर करेंगे, कंटेंट आएगा तो आप उसको फेल या पास करेंगे, तो मसलन कैसे? नहीं, ये वैसे अक्सर लोग यही समझते हैं, और मैं खुद भी यही समझता कि सेंसर बोर्ड का क्या काम है यार, वो हमारी फिल्म ही नहीं। सेंसर बोर्ड का ये सिर्फ अपनी फिल्म को सेंसर नहीं करना, ठीक है, जो फिल्म इंपोर्ट होके आती है उसको भी सेंसर हम ही ने करना है। जाहिर है, हम जब सेंसर सर्टिफिकेट उसको देंगे फिर वो इस काबिल होंगे कि किसी भी जाके स्क्रीन पे, सिनेमा पे जाके वो चले। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब बॉलीवुड तो बीच में निकल गया ना, अब तो आपके पास हॉलीवुड है और लॉलीवुड है। हॉलीवुड और हॉलीवुड नहीं, अब इसके अलावा अब तो हमारे पास इंडोनेशियन फिल्में भी आ रही हैं, और टर्की की फिल्में भी आ रही हैं, जबरदस्त, और जापान की फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ज़्यादा तादाद जो है वो हॉलीवुड की है, और हॉलीवुड की तो हमारे जो है वो तकरीबन आप समझें कि 30 दिनों में हमारे स्क्रीन शो जो सेंसरशिप शोज होते हैं वो तकरीबन 15 से 20 होते हैं एवरी मंथ। ठीक है,
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी फिल्में आती हैं। और आज माशाल्लाह मैं आपको पूरी इसके फिगर बताता हूँ कि अब जो है पाकिस्तान पंजाब में फिल्म गोइंग का एक बेहतर माहौल बना है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को और जो डायरेक्टर्स हैं उनको कि वो अच्छी फिल्म बनाए, कंटेंट, अच्छा स्क्रिप्ट, कंटेंट के साथ, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट के साथ, और अच्छे एक्टर, अच्छा डायरेक्टर। तो आप देखिएगा कि ये जो आज 56 है स्क्रीन्स पंजाब में और ये बढ़ गई है, तो अगर ये ट्रेंड आगे चलेगा, अब सिनेमा गोइंग की लोगों को एक तरह से एक एडिक्शन होती है ना, वो एडिक्शन आपने ख़त्म कर दी ना, वो तभी होगी जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मैं समझता हूँ कि अभी हालात हैं, उनको चाहिए है कि वो हर तीसरे महीने, दूसरे महीने फिल्म बनाए, सिर्फ ईद के लिए ना बनाए। मतलब ये है कि हाँ, फिर वो उसको टेली फिल्म ना बनाए। मोस्टली तो टेली फिल्म बना देते हैं, तो लोग कहते हैं यार क्यों हम जाके वहाँ हो, हम टीवी पे देख लेते हैं, यही वही। इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? फिल्म क्यों नहीं बन रही? फिल्म बनाते बनाते टेली फिल्म क्यों बन जाती है? उसकी एक वजह तो सीधी सीधी यही है कि हालांकि अब टेक्नोलॉजी जो मुयस्सर है आज के डायरेक्टर को, बात तो फिर वही आती है ना, अब टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है और यहाँ नहीं है, जब इमेजिनेशन नहीं है, वो जो इमेजिनेशन चाहिए ना, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन, कंसीव, परसीव करना, और पूरा एक कैनवस पहले आप डायरेक्टर परसीव करता है, उसमें कितने रंग भरने हैं, उसमें क्या उसकी हैयत बनानी है, उसकी कैसी शक्ल बनानी है, वो सारी चीज़ें पहले परसीव करता है, फिर वो उसको टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी उसको हर तरह से फेवर करने के लिए अवेलेबल है। अच्छा कैमरा है जी, एडिटिंग का आपके पास जो इक्विपमेंट जो चाहें आप यहाँ से वहाँ लगा दें, यहाँ से वहाँ उड़ा दें, यहाँ से ये कर दें, जो मर्जी कर लें आप कंसीव तो करें ना। अब टेक्नोलॉजी कह रही है आप कंसीव करें, और हम कंसीव नहीं कर रहे। हम कंटेंट ही अभी तक उसी से नहीं निकल पाए कि हमारा कंटेंट जो है वही टेलीफिल्म वाला है। अच्छा, फिर उसमें जो कास्ट है, पहले होता था टीवी के एक्टर्स अलग आते, फिल्म के एक्टर्स अलग आते। शबनम जो थी वो शबनम बड़ी स्क्रीन पे ही नज़र आती थी, बाबरा जो है वो बड़ी स्क्रीन पे ही नज़र आती थी, है ना। तो नदीम, वहीद मुराद, ये सारा, ये देखिए ये भी एक फिनोमेना है। टेस्ट टीम लैदा है, वनडे की लैदा है, T20 लैदा है। T20 लैदा थी ना, ये ठीक है। उस जमाने में भी पीटीवी के बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो उनको यही कहते थे, छोटी स्क्रीन का बड़ा एक्टर, यही कहा जाता था ना हमें, है ना। तो ये बहरहाल ये बाइफिकेशन खैर ऐसे, लेकिन एक पूरी की पूरी लॉट, एक दो एक्टर्स आते टीवी में आते हैं और टीवी से फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स गए हैं, लेकिन वो फिर फिल्म के एक्टर बन गए और फिल्म में ही काम किया। फिल्म बात यह है कि वही उनका ड्रामा 2-3 हर चैनल पे उनका एक ड्रामा भी चल रहा है, उसके बाद उसकी फिल्म भी आ गई, वही हीरोइन है, वही हीरो है, वही फलाना है, वही डायरेक्टर है, और वही टेलीफिल्म है।